ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये है हमारा भारत और भारत से दूर रूस से काफी नजदीक कुछ छोटे छोटे देशों का समूह है। जब इस मैप को इनलार्ज करेंगे तो हमें दिखेगा ये देश बोस्निया, मोंटेग्रो, नॉर्थ मैकेडोनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, यहाँ तक कि इसमें ग्रीस और तुर्की भी शामिल है। अब चीन ने ऐसा क्या कर दिया है कि बड़ा बवंडर उठा दिया है और अब नाटो खुलकर चीन के खिलाफ हो रहा है। क्या रूस यूक्रेन का युद्ध अब चीन की तरफ मुड़ रहा है? बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव है। पर इन सब के बीच भारत रूस की सबसे बड़ी मदद करने को आगे आ गया है और मदद शुरू भी कर दी है आधी दुनिया से लड़कर। जानेंगे क्या है मामला जो भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लग सकता है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, यूरोप में अभी एक ऐसी मूव बन रही है, एक ऐसा वातावरण बन रहा है जो सीधे सीधे चीन के खिलाफ बन रहा है। रूस के बाद क्या अब चीन का नंबर आ रहा है? हालात तो कुछ वैसे ही लग रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि हाल ही में चीन से 6 Y-20 विमान निकले और ये 6 Y-20 विमान आकर उतरने लगे सर्बिया में। सर्बिया में जब ये उतरे, इतनी बड़ी संख्या में आसमान में जब ये उड़ रहे थे तो देशों की नजर भी पड़ी और एक बड़ी हलचल भी मची कि चीनी विमान यहाँ क्या कर रहे हैं। तब पता करना शुरू हुआ कि ये विमान आए क्यों थे। एक तो चीन ये दिखलाना चाहता था कि देखो हमने अपनी ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी कितना ज्यादा बढ़ा ली है। वहीं दूसरी तरफ जब पूरी छानबीन की गई तो पता चला कि ये Y-20 विमान इतने बड़े उड़ान उड़कर, चूंकि सर्बिया एक लैंड लॉक कंट्री है तो इस लैंड लॉक कंट्री में ये 6 विमान आकर उतरे और उतरने के बाद इससे निकला मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सा था? FK3। सर्बिया के पास जब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम आए तो कान खड़े हो गए नाटो के और यूरोप के, इसलिए कि सर्बिया के पास अगर ये आया है तो सर्बिया के सबसे बड़े दुश्मन कोसोवो के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि चूंकि सर्बिया, रसिया और चीन तीनों ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कोसोवो को। आपको बता दें, वैसे भारत भी कोसोवो को एक देश रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पर हाँ अमेरिका और पश्चिमी देश इसे एक देश रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। सर्बिया की दोस्ती है चीन के साथ भी और रूस के साथ भी। फिर ये बात भी होने लगी कि क्या यहाँ से सर्बिया से आसानी से रूस तक इन मिलिट्री हार्डवेयर को पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ऐसी खबर भी आई थी कि रूस ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स मांगे हैं चीन से। चीन ने मना कर दिया था। ऊपर से अमेरिका ने ये धमकी भी दे दी थी कि अगर ऐसा किया चीन ने तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तूल इसलिए पकड़ता जा रहा है कि सर्बिया को जो इन्होंने दिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सर्बिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि नहीं ये हमारी 2019 की डील थी, हमने कोई अभी डील नहीं की है और इन्होंने बस अभी हमें पहुंचाया है। ये ट्रांसपेरेंट डील है और हम अपने एयर स्पेस पे इसे लगाएंगे ताकि क्रूज मिसाइलों और प्लेन से बचा जा सके। पर जो बाल्कन देश हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तैयारी करवा रहा है सर्बिया की बाल्कन देशों के साथ लड़ाई के लिए। आपको बता दें, सर्बिया ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने सर्बिया को शामिल नहीं किया था। जर्मनी ने उस वक्त ये कहा था कि अगर सर्बिया को यूरोपीय यूनियन में आना है तो उसे हमारे नियम और सुरक्षा के कानून मानने पड़ेंगे। पर इन सब के बीच अब ये जो छोटा सा देश आप देख रहे हो ना, मोंटेग्रो, इसके प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि सर्बिया ने जो हथियार खरीदे हैं चीन से, या फिर सर्बिया और किसी भी देश से अगर हथियार खरीदता है तो उन देशों को माना जाएगा यूरोप और नाटो का दुश्मन। अब मोंटेनेग्रो ने जो ये बात कही है ये मायने करती है। मायने इसलिए करती है क्योंकि एक तो ये नाटो का मेंबर है और दूसरी बड़ी बात कोसोवा, ये भी नाटो का मेंबर है। ज्यादातर ऐसे देश हैं इसमें जो नाटो के मेंबर है और ऐसे में ये बात कहना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि नाटो के देश अब चीन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रूस के बाद अब अगला टारगेट चीन है और हो सकता है जल्द ही प्रतिबंधों से शुरुआत हो चीन की बर्बादी का। खैर, जहां एक तरफ नाटो अब चीन की तरफ बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस की मदद करने के लिए
भारत ने अब सारी सीमाओं को तोड़ दिया है और भारत को ये बहुत अच्छा मौका मिला है। 2014 में भारत ने जो नहीं किया था वो अब भारत 2022 में कर रहा है। दरअसल 2014 में शायद उस तरह की सोच तुरंत से विकसित नहीं कर पाया हो भारत, पर अब भारत ने जो अवसर गंवा दिया था उस अवसर को फिर से बहुत अच्छे से अपना भी रहा है और दुनिया को अपनी ताकत दिखला भी रहा है। हमारी काल में हम तक अगर किसी देश की सबसे पहले मदद पहुंची थी तो वो देश था रूस और उसने अपनी दवाइयाँ इक्विपमेंट्स हमारे देश में भेजे थे। पर इस वक्त रूस में खाद्यान्न की भी कमी हो रही है और मेडिकल सप्लाई की भी कमी हो रही है। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि किस तरीके से भारतीय मैन्युफैक्चरर अब पहुंच रहे हैं रूस, चूँकि रूस ने एक लिस्ट थमाई कि उन्हें खाद्यान्न में कौन कौन सी चीजें चाहिए, फूड शॉर्टेज हो रही है और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने भारत को एक लिस्ट दी थी कि हमें ये चीजें ग्रोसरी के आइटम चाहिए। आपको बता दें, पहली बात तो ये कि भारत ने रूस के इस लिस्ट को स्वीकार कर लिया है और भारत ने सप्लाई कर दी है शुरू। वहीं दूसरी तरफ रूस से अब एक दूसरी लिस्ट भारत आई है जो बेहद महत्वपूर्ण है और वो लिस्ट है मेडिकल सप्लाई की, जहां दुनिया के देश डर रहे हैं प्रतिबंधों से, इसलिए रूस की मदद चीन भी नहीं कर रहा है। चीन ने अलग तरीके से करने की कोशिश भी की तो नाटो के अब ये धमकी आ रहे हैं, तो वहीं इन सब के बीच भारत पीछे नहीं हट रहा है और भारत ने अब मेडिकल सप्लाई भी भेजना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, यहाँ से बड़ी संख्या यूरोपीय कंपनियां निकल चुकी हैं। ऐसे में मेडिकल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो खाली है। न सिर्फ मेडिकल बल्कि खाद्यान्न, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल्स के भी मार्केट खाली हो चुके हैं। विदेशी कंपनियां, वेस्टर्न कंपनियां निकल चुकी हैं। भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि 2014 की गलती को सुधार लिया जाए। दरअसल 2014 में जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया तब रूस ने चीन और भारत से मदद मांगी थी कि उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करे, उनके साथ व्यापार को शुरू करे, लेकिन भारत इसमें पीछे रह गया और चीन ने ये बाजी मार ली और आज देखिए चीन का व्यापार रूस के साथ $150 बिलियन का है, जबकि हमारा 15 से 18। पर अब मौका है इन बाजारों में एक बार को घुस जाने का भारत का। अब आप सोचेंगे भारत पे प्रतिबंध लगेंगे वगैरह वगैरह, तो आपको बता दें ये जो सारी चीजें चल रही है ना, ये क्षणिक है। जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा वैसे ही प्रतिबंध हट जाएंगे बहुत सारे और उस वक्त वही देश जीतेगा जो इस मार्केट को कब्जा कर चुका होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार अब की सही तरीके से आगे बढ़ रही है और भी तेजी लानी चाहिए, भारतीय कार मैन्युफैक्चरर वगैरह को भी घुसना चाहिए रूस के अंदर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।